अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में, और चूंकि राजनीति एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा करना जरूरी भी होता है, और समय समय पर प्रभास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क की टीम आप लोगों के समक्ष उपस्थित होती है और राजनीति के विचारधाराओं से ओतप्रोत होने वाले लोगों से आपको रूबरू कराती है। आज विशेष दिन है। आज हम उपस्थित हैं गोरखपुर में, और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी, यूं कहें तो राजा भैया की पार्टी से मंडल प्रभारी हैं गोरखपुर बस्ती मंडल के विनीत सिंह जी। उनसे खास बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों पे उनसे बात भी करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर आपका। तिवारी जी, प्रभास साक्षी की न्यूज़ चैनल की तरफ से आप आए हैं, आपका स्वागत है, वंदन है। और जो भी लोग इस प्रभास साक्षी न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस वार्ता को देख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत सादर नमन है और उनका अभिनंदन है। सर, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक एक ऐसी पार्टी और उसका एक चेहरा गद्दावर बाहुबली। मैं उनके थोड़े व्यक्तित्व के विषय में आपसे जानकारी लूंगा। जैसा कि कहा जाता है कि वो बाहुबली हैं, एक डर पैदा किया हुआ है, दबंग हैं, लोगों के बीच में अपना दबंगई से उपस्थित होते हैं। कितनी सच्चाई है और क्या कहना चाहते हैं आप? राजनीति का धर्म है मानवता की सेवा करना। माननीय राजा रघुराज प्रताप सिंह ने उसी राजनीति को आत्मसात किया अपने जीवन में, निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों में ही, कि मानवता की सेवा करना। और इसी कारण से सन 93 से जब से वो राजनीति में आए हैं, अजय विधायक हैं और भविष्य भी अजय विधायक के रूप में ही रहेगा। क्योंकि जब आप उनके करीब जाकर उनको देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि वो राजनीति के माध्यम से सेवा किस तरीके से कर रहे हैं। गरीबों की, मजलूमों की, किसानों की, व्यापारियों की, आम जन की, खास जन की, कोई भी व्यक्ति उनके पास पहुंचता है या उनके बेटी राजभवन पे पहुंचता है तो राजभवन का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है मानवता की सेवा करने के लिए। और सन 93 से जब से वो राजनीति में आए हैं, शुरुआत पहले चुनाव में लगभग 65,000 वोटों से हुई, और जो 60वां चुनाव वो जीतकर विधानसभा उत्तर प्रदेश में जाने का काम किए, वो लगभग 1,15,000 वोटों से पूरे भारत के भीतर किसी भी दल या निर्दल विधायक के रूप में सबसे बड़ा प्रवेश यदि किसी ने विधानसभा में किया तो उनका नाम है माननीय राजा रघुराज प्रताप सिंह। इसलिए कि वो गारंटी हैं अपने मतदाताओं के, वो अपने मतदाताओं के सुख दुख के भविष्य हैं। इस बात की गारंटी है कि बाबागंज उनके सटेक विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पे भी, और उनका निजी विधानसभा क्षेत्र कुंडा, यदि किसी को पैरासीटामोल की जरूरत होती है तो माननीय राजा भैया ही उसकी व्यवस्था करते हैं। और किसी को कैंसर हो गया है, किसी का गुर्दा खराब है, किसी का फेफड़ा खराब है, किसी को हार्ट अटैक है, उसके लिए नियमित तौर पर 2 एम्बुलेंस बेती राजभवन पे खड़ा रहता है और 2 एम्बुलेंस रामायण लखनऊ में खड़ा रहता है, आम जन और खास जन दोनों की सेवा करने के लिए। तो जहाँ सेवा ही राजनीति का धर्म है, तो उसे आप बाहुबली यदि कहते हैं तो सेवा के धर्म को हम आत्मसात करते हैं और बाहुबली शब्द को भी आत्मसात करते हैं। और यदि ये बाहुबल है कि आम जन की सेवा करना, तो होता रहे, इससे न तो उनको कुछ लेना देना है न हमें कुछ लेना देना है। सेवा ही धर्म है उनकी राजनीति का, और उस पद पर वो निरंतर चलते जा रहे हैं। जी, एक सेवा का भाव है और सेवा उन्होंने लगातार की भी है। कोरोना महामारी, मैं कहूँ तो कोई भी वर्ग विशेष इससे अछूता नहीं था, हर वर्ग विशेष इसके चपेट में आया। रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया किस तरीके से ज़मीन पे उतर के उन तमाम लोगों की सेवा की है इस पूरे कोरोना में, आप थोड़ी सी जानकारी हमारे माध्यम से। दूसरी लहर और उसके पहले पहली लहर आई थी। जब पहली लहर आई थी तो उस पहली लहर को
भारत ने नहीं पूरे विश्व ने देखा कि दिल्ली से, बंबई से, चंडीगढ़ से, नोएडा से लोग पैदल भाग चले अपने गांव की ओर अपनी जान बचाते हुए। सड़कों पर चलते हुए यात्रियों की यात्रा, जब कौशाम्बी जनपद में वो सभी यात्री उस रास्ते से गुजरने का काम किए तो कौशाम्बी के ही पुल के पार एक बहुत बड़े कैंप कार्यालय का निर्माण माननीय राजा रघुराज प्रताप सिंह ने जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर खड़े होने का काम किया और हर चलत राहगीर की उन्होंने मन से सेवा की, धन से सेवा की और जिनके पैरों में चलते चलते छाले पड़ गए थे उन छालों को जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों से मरहम पट्टी लगाकर ठीक करने का काम किया और जब वो स्वस्थ होकर आगे बढ़ने के लिए पुनः पैदल चलने के लिए तैयार हुए तो उनके लिए बस की व्यवस्था, ट्रेवलर की व्यवस्था माननीय राजा रघुराज प्रताप सिंह ने करने का काम किया और जो दूध मुँहे छोटे छोटे बच्चे थे उनके दूध की व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्था, साथ ही साथ जब वो यात्री आगे बढ़े जिन्हें डिब्रूगढ़ जाना था, दरभंगा जाना था, छपरा जाना था, पटना जाना था, आगे जो भी यात्री उनकी एक टोली बनाकर 100-100, 150-150 लोगों की उस माध्यम से वाहन की व्यवस्था की और साथ में रास्ते के लिए धन देने का काम किया, लहिया चना पूजा गुड़ देने का काम किया और सभी से आशीर्वाद हाथ जोड़कर प्राप्त किया और उनके उज्जवल भविष्य की, उज्जवल स्वास्थ्य की कामना के साथ रवाना किया। कहने का मतलब है कि पूरे विश्व के अंदर कोरोना काल में जो सेवा माननीय राजा रघुराज प्रताप सिंह ने करने का काम किया है वो विश्व की राजनीति में न तो कोई राजनीतिक दल ने किया है, न तो किसी राजनीतिक दल के मुखिया ने किया है। और मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया कि माननीय राजा रघुराज प्रताप सिंह के राजनीति का मूल है मानवता की सेवा करना और उसी मानवता की सेवा वो तन मन धन से कर रहे हैं। इस राजनीति की बात की जाए, 1993 से लगातार निर्दलीय विधायक हैं, लोगों में प्रचलित हैं। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने 18 प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य के उठाए और 18 के 18 जिला पंचायत सदस्य विजयी हुए। तो इस राजनीति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? वो 1800 भी उतारे होते तो 1800 के 1800 लोग जीत जाते। मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि वो स्वास्थ्य की गारंटी हैं, वो भविष्य की गारंटी हैं। 24 घंटे उनका बेती राजभवन जहांगीरी शासन की तरह खुला रहता है फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए और समाधान करने के लिए। इसलिए आज प्रतापगढ़ जिला पंचायत के चुनाव में निर्विवाद और निर्विघ्न तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में माननीय राजा भैया जी ने आशीर्वाद दिया है श्रीमती माधुरी देवी पटेल जी को, क्योंकि हमारे दल के निर्माण के एजेंडे में 3 बातें प्रमुख रूप से थी। आरक्षण का रोटेशन होना चाहिए, आरक्षण उन लोगों को मिल जाना चाहिए जो वंचित हैं, आरक्षण उनके पास से हटा लेना चाहिए जो इसे हीरे की बैसाखी बनाकर कदम दर कदम आगे बढ़े जा रहे हैं अपने ही जातियों में। दूसरी तरफ वो तमाम गरीब ऐसे लोग सवर्ण जातियों में हैं जो अपने गरीबी की दंश को छुपाए अपने भविष्य और निजी जीवन दोनों को भस्म कर रहे हैं। उनको गरीबी के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। इन दोनों बातों को जनसत्ता दल के निर्माण काल में ही तय हुआ। दूसरी तरफ सैनिक जिनकी वजह से पूरा भारत सोता है, जिनकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं, जिनकी वजह से हम सांसें लेते हैं, उनके बारे में किसी ने मजबूती से सोचने का काम किया तो वो है माननीय राजा रघुराज प्रताप सिंह। और संकल्पित होकर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोई भी सरहद पर या निजी क्षेत्र में जो समाज की हिफाजत करता है, किसी भी बहाने यदि वो शहीद होता है तो उसके परिजन को 1 करोड़ रुपया नकद, तत्काल नौकरी, उनके बच्चों की आजीवन शिक्षा फ्री और गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप सरकार की तरफ से तत्काल मुहैया कराई जाए। और तीसरी बात, नारी का सम्मान राजा रघुराज प्रताप
सिंह जी के राजनीतिक जीवन में प्रथम है और दल के निर्माण के बाद इस बात का संदेश पूरे भारत में देने का काम किया है माननीय राजा रघुराज प्रताप सिंह जी ने कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के गठन के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जो पहला चुनाव प्राप्त हुआ है उसमें श्रीमती माधुरी देवी पटेल जी को प्रत्याशी बनाकर सामान्य सीट होते हुए भी पिछड़ी जाति को देने का काम किया, नारी को देने का काम किया। इस सशक्त राजनीतिक संदेश है कि राजा जी साहब के मन में क्या है, धरातल पे क्या है, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। यही उनकी राजनीतिक पवित्रता है जिसके वजह से कुंडा और बाबागंज के सभी लोग या प्रतापगढ़ के जो भी लोग उनसे एक बार मिल जाता है या मिलकर आता है उन्हें जीवन भर अपने जीवन का गंगा मानकर उन्हें आचमन करता रहता है। इसी कारण राजा रघुराज प्रताप सिंह आने वाली राजनीति में उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के भी भविष्य होंगे क्योंकि उनके पास तमाम तरह की योजनाएं हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि माननीय तिवारी जी, आपको भी यदि मौका मिले तो एक बार बाबागंज और कुंडा का जरूर दौरा करिए। आपको देखने को मिलेगा कि चकाचक सड़कें, प्राइमरी स्कूल सुव्यवस्थित, ब्लॉक सुव्यवस्थित, पंचायत भवन सुव्यवस्थित। कहने का मतलब है, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आईएएस और पीसीएस की ट्रेनिंग मसूरी में और तमाम प्रदेशों की राजधानियों में हुआ करती है, प्रशासन कैसे चलाया जाए, आमजन कैसे खुशहाल हो, उसके लिए कम से कम उन सारे प्रशासनिक अधिकारियों की 10 दिन में कुंडा और बाबागंज में कैंप लगा के दिखाया जाए और बताया जाए कि एक कुशल प्रशासक कैसे कोई व्यक्ति हो सकता है। एक अच्छे मैनेजमेंट के रूप में, एक अच्छे मैनेजर के रूप में भी माननीय राजा रघुराज प्रताप सिंह स्थापित अपने क्षेत्र में। इसीलिए सन 93 से लेकर अभी तक का जो रिकॉर्ड है उनके चुनाव का, हर बार वोटों की संख्या बढ़ते जाती है। वो जाति, धर्म, मजहब के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं, वो लोगों के सुख दुख के भागीदारी हैं। इसलिए उनकी राजनीति आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और आने वाला समय जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का निश्चित ही तौर पर शानदार नहीं महाशानदार होगा। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है हर कार्यकर्ता को। राजनीति है, कुशल प्रशासक है, तो जाहिर सी बात है वाद होगा, विवाद होगा, आरोप और प्रत्यारोप भी लगेंगे। राजा भैया आरोप प्रत्यारोप से भी घिरे रहे। एक ऐसा समय आया, समाजवादी पार्टी का दामन भी अपने हाथ में लिया, लेकिन उसको भी उन्होंने नकारा। लोग कहते हैं कि जनता ने कहा कि आपको वो पार्टी शोभा नहीं देती, आप अपनी नई पार्टी का गठन करिए और विराजमान हो जाइए नई कुर्सी पे। कितना सच्चाई है सर, चूँकि वाद विवाद से उनका गहरा नाता हमेशा से रहा है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति शिखर पे पहुंचता है तो तमाम तरह की बेवजह की बाधाएं भी लोग खड़ा करते हैं। और हम राजनीति कर रहे हैं, माननीय राजा रघुराज प्रताप सिंह की राजनीति कर रहे हैं, तो लोग आरोप तो बहुत लगाए, लेकिन किसी ने आरोप को सिद्ध नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि बहता हुआ जल में आप कुछ भी डाल दें तो रुक नहीं सकता है, वो पुनः स्वच्छ हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा, एक आचमन शब्द कहा और एक गंगा कहा। राजनीति की गंगा है, इसलिए वो बहते रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, निर्मल रहेंगे और जिसे जरूरत पड़ेगी, जिसे भी जरूरत पड़ेगी, वो आचमन करके अपने को पवित्र करेगा। और इसी पवित्रता को तमाम लोग समय समय पर प्राप्त किए हैं और उनके दिल और दिमाग में राजनीति में मानवता की सेवा, प्रदेश की भलाई, कुंडा की भलाई, बाबागंज की भलाई, प्रतापगढ़ की भलाई प्रमुखता से है और युवाओं की भलाई सर्व प्रमुखता से है। इसीलिए जनसत्ता दल का लोकतांत्रिक का निर्माण हुआ और निर्माण के पीछे उन्होंने अपने आमजन और खासजन दोनों लोगों से पूछा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पूछा कि क्या हमें निर्दल राजनीति करनी चाहिए या किसी दल में सम्मिलित हो जाना चाहिए या अपना दल बना लेना चाहिए। तो 90% लोगों की ये राय उन्हें प्राप्त हुई और जोरदारी के साथ कि नहीं, आपका स्वयं का दल होना चाहिए। स्वयं की आपकी विचारधारा इतनी बड़ी है कि आने वाले समय में इतिहास के पन्ने में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और उसी को आधार बनाकर 30 नवंबर 2018 को रमादेवी पार्क में
पार्टी के आयोजन का कार्यक्रम हुआ और माननीय राजा रघुराज प्रताप सिंह के राजनीतिक कार्यकाल का 25 वर्ष भी पूरा हो रहा था और 12:30 बजते बजते जिसने निर्माण कराया था रमाबाई पार्क का, वो भी करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके कोशिश की थी कि ये पार्क भर जाए, लेकिन कभी भर नहीं पाया। क्या भारत विदेश तक से भी नौजवान उस रमाबाई पार्क में खड़ा होकर यह कहने का काम किया कि राजा आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और 12:30 बजते बजते पूरा का पूरा पार्क लबालब भर गया और लगभग 3.5 से 4 लाख लोग लखनऊ की सड़कों पर चारों तरफ बिखर गए, क्योंकि उसमें घुसने की जगह नहीं थी। और पहली बार लखनऊ के निर्माण के बाद रात 2 बजे तक एसपी ट्रैफिक को लखनऊ को शांत कराने में, जो सड़कों को खाली कराने में समय लगा और एक महासंदेश गया कि राजनीति का परिवर्तन होने जा रहा है और शुरुआत हो गई है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की। लेकिन एक दुर्भाग्य इसी बीच आ गया कि कोरोना काल की 2 लहरों की वजह से माननीय राजा रघुराज प्रताप सिंह जी प्रदेश के दौरे पर नहीं निकल पाए, लेकिन बहुत ही जल्दी उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकलने का काम करेंगे और एक नई बयार, एक नई तूफान राजनीति में आने का काम होगा। एक नया संदेश लेकर जाएंगे, क्योंकि नौजवान उनके पीछे दीवाना है। उनके कार्यकाल को देखकर, उनके लोकहित को देखकर, उनके जनहित को देखकर। और माननीय राजा रघुराज प्रताप सिंह का सीधे सीधे कहना अपने कार्यकर्ताओं से भी रहता है कि राजनीति यदि करना है तो आपको जन के बीच जनसुलभ होना पड़ेगा। यदि राजनीति करना है तो जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान निकालना होगा। टालू मटेलू वाला खेल राजनीति में नहीं चलेगा। इसीलिए उनके सारे कार्यकर्ता उनके सशक्त सिपाही के रूप में, और हम जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को दल के साथ साथ एक सेना मानते हैं और माननीय राजा रघुराज प्रताप सिंह हमारे सेनापति हैं और उन सेनापति के आदेश का समाज हित में जो भी निर्णय होता है हर सैनिक मजबूती से उसको पूरा करने का काम करता है। राजनीति तो रघुराज प्रताप सिंह से बेहतर नहीं जानता कोई, जैसा कि आपने कहा भी। विधानसभा 2022 बहुत करीब है। क्या वो जो कुर्सी पड़ी हुई है लखनऊ में, क्या उसके प्रबल दावेदार राजा भैया को समझा जा सकता है आगामी चुनाव के लिए? राजनीति में एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष, 2 धाराओं पर राजनीति चलती है, लेकिन तीसरा पक्ष जो शांत रहता है, जिसका नाम होता है विकल्प। तो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक आगामी 2022 चुनाव का विकल्प साबित होगा और राजनीति हम कर रहे हैं जब तक हमें संपूर्ण रूप से सत्ता की प्राप्ति नहीं होगी, तो हम अपने इरादे को, अपनी नीतियों को धरातल पर कैसे उजागर करेंगे। हमारे माननीय राजा रघुराज प्रताप सिंह एक प्रबलतम दावेदार हैं। व्यक्तिगत प्रश्न मेरा आपसे, विनीत सिंह, मंडल प्रभारी गोरखपुर बस्ती मंडल के, लगातार जनसंपर्क में हैं, लोगों से सीधे संवाद में हैं, दुख हो सुख हो सब में शामिल हो रहे हैं। क्या बड़ी दायित्व मिलने की कुछ उम्मीद है? यदि मिलती है, वह बड़ी दायित्व मिलती है, तो किस प्रकार से विनीत सिंह उसका निर्वहन करेंगे आगामी चुनाव के दृष्टिगत? जिसको स्वाति के जल से मिले जिंदगी, उसको सावन के बादल से क्या वास्ता। मुझे माननीय राजा रघुराज प्रताप सिंह पहचानते हैं, जानते हैं और मेरे सेनापति हैं और मैं उनका सैनिक हूँ। जो भी कार्य वो सौंपेंगे एक सेना के इरादे के साथ उसको पूरा करने का हर क्षण संकल्प है और उसको धरातल पर उतारने का काम करते हैं। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी एक कार्यकर्ता के हैसियत से, एक कार्यकर्ता का यही धर्म है कि हमारे मुखिया का जो आदेश होगा, हमारे सेनापति का जो आदेश होगा, उसको पूर्ण करना ही मेरी जिम्मेदारी है और उसके लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। हमसे तमाम विषयों पे बात करने के लिए विनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आप दल के विचारधारा को आगे भी मजबूती से रखेंगे और मेरा आपसे आग्रह है कि एक बार जरूर कुंडा जाकर वहाँ का भ्रमण करें, वहाँ की बातों को देखें।
जन भावनाओं को देखें, जनता की आवाज़ को सुने और पूरे प्रदेश में दिखाएं। निश्चित तौर पर आपके चैनल के लिए भी उचित होगा और समाज के लिए उचित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे विनीत सिंह जी, आप मंडल प्रभारी हैं गोरखपुर बस्ती मंडल के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी राजा भैया की पार्टी से आप अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गोरखपुर बस्ती मंडल में। कहा उन्होंने कि राजा भैया एक पार्टी नहीं है, एक पूरी विचारधारा है और 2022 निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके पक्ष में आने वाला है। जैसा कि उन्होंने कहा कि एक विकल्प है और विकल्प के तौर पर उनका आना ही उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बढ़िया होगा, सही होगा, ऐसा कहा विनीत सिंह जी ने। अपनी राजनीति का भी उन्होंने बोलबाला बताया कि कैसे 2022 में वो सरकार बनाने जा रहे हैं और चीज़ें उनके पक्ष में आने वाली हैं। हम ऐसे तमाम दल से, ऐसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रतिनिधित्वकर्ताओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, उनकी विचारधाराओं को आप तक पहुंचाने का काम हम लगातार करते रहेंगे। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।